नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह गुजर देव पाठशाला दौसा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँ साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की। तो साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अपडेट यही है कि लॉटरी कहाँ खुलेगी, लॉटरी कैसे होगी, आपका नाम कैसे आएगा, कैसे होगा आपका चयन, संपूर्ण बातें हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। और एक सवाल आपके मन में और भी आ रहा है, कई बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर संशोधन नहीं हो रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम क्या करें। चलिए सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। सबसे पहले मैं पहला सवाल आपका जो है कि सर लॉटरी कहाँ खुलेगी, सबसे बड़ा सवाल आपका ये है। हाँ, लॉटरी के बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले मैं लॉटरी के बारे में बात करूं। देखो लॉटरी आपके ज़िले के अंदर खुलेगी। तो साथियों मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर 29 तारीख को टीम गठित हो गई है ना। उस टीम में नगर पालिका के जो नगर पालिका के जो सक्षम अधिकारी है वो भी है और जिला कलेक्टर भी है ना। तो टीम गठित हुई है, नगर पालिका के अध्यक्ष, सचिव, जिला कलेक्टर वगैरह, ये टीम गठित कर दी गई है और वो टीम ही आपकी लॉटरी निकालेगी, है ना। तो वो टीम आपकी लॉटरी निकालेगी और लॉटरी जिला सचिवालय के अंदर या जिले के अंदर कहीं भी खुल सकती है। जहाँ नगर पालिका ऑफिस है वहाँ पर आपकी लॉटरी खुलेगी या जिला कलेक्टर में आपकी लॉटरी खुलेगी। तो लॉटरी का या तो नगर पालिका में खुलेगी या फिर जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर आपकी लॉटरी खोली जाएगी ना। अब दूसरा सवाल ये है कि सर लॉटरी कैसे होगी, भाई लॉटरी किस तरीके से होगी। देखिए पहले जो लॉटरी होती थी वो एकदम इकट्ठे खड़े विद्यार्थियों के साथ लॉटरी की जाती थी। वहां पर उन पर्चियों को निकालते थे और फिर आपको जिसका नंबर, जिसके हाथ में जो पर्ची आई उसका सिलेक्शन, और जिसकी पर्ची नहीं है, यानी पहले लॉटरी कैसी होती थी, जैसे किसी भी अधिकारी या बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाता था एक, और कोई सा भी एक बच्चा, अदरवाइज सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से बॉक्स होता था, उसमें बहुत सारी इस तरीके से बॉक्स होता था और उस बॉक्स में बहुत सारी पर्चियाँ होती थी इस बॉक्स के अंदर। और उन पर्चियों को क्या करते थे, जैसे कई में नाम होता था, कहीं खाली होती थी, कहीं में नाम होता था, कहीं खाली होती थी, इस तरीके से बहुत सारी पर्ची। और एक जो बच्चा या अधिकारी को उस उनमें से पर्ची, जैसे अपन को 100 विद्यार्थी सिलेक्शन में लेने, कितने 100 विद्यार्थी हमको सिलेक्शन में लेने, तो यहाँ पर 300-400 पर्चियाँ डाली जाएंगी। अब जिसकी पर्ची, जिसके नाम की पर्ची लिस्ट में वहाँ पर नंबर थे, नाम वगैरह रहते थे, अब जिसके नाम की पर्ची हाथ में आ गई उनका सिलेक्शन, और जिसके हाथ में नहीं है उनका अनसिलेक्शन। यानी वहाँ पर पूरी 100 बच्चों की पर्ची रहती थी, लेकिन जिनकी 100 पर्ची जैसे उस बच्चे के हाथ में आ गई तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। आज ये सिस्टम नहीं है, आज ये सिस्टम नहीं है, आज का सिस्टम कर दिया। आज जो सिस्टम कर दिया लॉटरी कैसे होगी, तो आज का जो लॉटरी का सिस्टम है वो यह है साथियों, किस तरीके से लॉटरी होगी, क्योंकि आपकी लिस्ट निकलेगी, इस तरीके से आपकी लिस्ट निकलेगी। क्या निकलेगी, आपकी लिस्ट, है ना, आपकी लिस्ट निकलेगी। उस लिस्ट में क्या होगा, देखिए इस तरीके से लिस्ट होगी आपकी, है ना। यहाँ पर लिस्ट में आपका नाम, आपका पिता का नाम, है ना, आपका नाम आएगा, आपका पिता का नाम आएगा, है ना, और आपकी DOB वगैरह, ये सब कुछ जिनका चयन होगा उनका ये इस तरीके से लिस्ट में आएगा, है ना। तब जाके आपका लिस्ट में आएगा, फिर आपको लॉटरी के अंदर आपकी लॉटरी निकल जाएगी। इस तरीके से आपका नाम आएगा, आपका नाम, पिता का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ ये आएंगे और फिर आपका लॉटरी में चयन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपका नाम किससे आएगा, तो लिस्ट में आएगा। और लॉटरी है जो उन अधिकारियों के, जो भी अधिकारी हैं, यानी जो वहाँ अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर है, नगर पालिका सक्षम अधिकारी है, उनके बीच आपकी लॉटरी होगी। और नाम कैसे आएगा, आपका ये सवाल था ना, आपका नाम कैसे आएगा, आपका नाम इस लिस्ट में नाम आएगा। तो मैं सबसे पहले इससे देव पाठशाला दौसा के अंदर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, तो जरूर सब्सक्राइब करना, है ना। तो आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम आएगा, तो इस तरीके से आपको आपका जो भी नाम आएगा
जहाँ भी, वो आपको देख लेना लिस्ट के अंदर, है ना, पूरा PDF आएगा, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आप नाम आप देख पाओगे। तो कैसे होगा आपका चयन, फिर आपका चयन कैसे होगा, यानी आपने लॉटरी कहाँ खुलेगी, जिले के अंदर खुलेगी, या तो नगर पालिका ऑफिस के अंदर या फिर जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर। लॉटरी कैसे होगी मैंने आपको बताया, जो अधिकारी टीम गठित की गई वो टीम आपकी लॉटरी निकालेगी, ठीक है। नाम कैसे आएगा, लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा, लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। कैसा होगा आपका चयन, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक हर टीचर लॉटरी तक ही पहुंचे, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे कि कैसे होगा आपका चयन। क्या लॉटरी में नंबर आने से चयन हो जाएगा, एक सवाल है कि लॉटरी में नंबर आने से चयन हो जाएगा क्या। भाई लॉटरी में नंबर आ चुका, लिस्ट में नाम आ चुका, तो हमारा चयन पक्का है, यही सवाल है ना, यही सवाल है ना, कि लॉटरी में नंबर आने से हमारा चयन हो जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लॉटरी में नंबर आने से आपका चयन होगा। आपका चयन कैसे होगा, आपका चयन होगा दो साल तक, पहले 2 माह की ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के बाद आपको 2 साल तक अस्थायी काम करना पड़ेगा। उस अस्थायी काम करने के बाद यदि आपका 2 साल तक काम सही रहा या फिर आपका काम गलत रहा, तो आपका लॉटरी में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपका काम सही रहा तो आपका चयन हो जाएगा, गलत रहा तो आपका चयन नहीं हो पाएगा, है ना। वो अधिकारियों के मूड के ऊपर है, तो आपका काम सही रहा तो आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा, और गलत रहा तो नहीं लिया जाएगा, है ना। ये अधिकारियों के मूड में है, इस तरीके के आधार पर आपकी लॉटरी निकाली जाएगी। अब साथियों इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा था कि संशोधन कैसे होगा। अब अनुभव प्रमाण पत्र चेंज नहीं हो पा रहा है, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि लोकेशन भी चेंज होगी क्या। बोलो चेंज तो सब कुछ होगा, संशोधन भी होगा, लोकेशन भी चेंज होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस साइट में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपकी संशोधन तिथि बढ़ा दी, हो सकता है, बिल्कुल पूरी संभावना नहीं है। मेरे को यह आशा लग रहा है कि संशोधन तिथि हो सकता है, संभावना है, बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक देखो 7 तारीख को जब लॉटरी फिक्स कर दी, और लॉटरी जब फिक्स कर दी, दूसरी बात है मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह कहा था कि मेरी पहली वर्षगांठ, यानी मेरी पहली वर्षगांठ से पहले पहले इन सफाई कर्मचारी भर्ती को क्या दिया जाए, नियुक्ति दी जाए। और नियुक्ति दी जाए तो आपको पहली वर्षगांठ के तहत नियुक्ति दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी तो आपका संशोधन डेट बढ़ना काफ़ी मुश्किल संभव है। तो हो सकता है आपकी डेट बढ़ भी जाए, ना भी बढ़े, इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।